नमस्कार। ई फाइल की इस भाग की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार यूज़र अपने ई फाइल के अकाउंट में जो अपनी एक प्रेफर्ड लिस्ट है, जैसे कि हम फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे भी एक बना के रख लेते हैं। इस तरीके से एक प्रेफर्ड लिस्ट कैसे बना सकता है, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे कि मैं सेंड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे टू में मुझे हर बार एक नाम डालना पड़ता है जिस भी व्यक्ति को मुझे फाइल भेजनी है उसका। तो बार बार मुझे वो ना डालनी पड़े, मैं एक लिस्ट बना के रख लूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल के बगल में एक प्रीफर्ड लिस्ट आ रही है। यहाँ पर मैं उस यूज़र्स के नाम किस तरीके से ऐड करके रख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 नाम मैंने ऐड कर रखे हैं। तो मैं अगर किसी व्यक्ति को फाइल भेजना चाहता हूँ इनमें से, तो मेरे को डायरेक्ट बस टिक करना है और सेंड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो प्रीफर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ई फाइल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे जैसे ही आप आएंगे तो एक प्रीफर्ड लिस्ट है यहाँ पे बनी हुई है, उस पर आप ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो मैंने प्रीफर्ड लिस्ट बना रखी है एक, उससे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो 2 नाम मैंने ऐड किए थे वो दिख रहे हैं। मुझे अब और भी नाम इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड यूज़र ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड करने के लिए वो ओपन हो जाता है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे उस यूज़र का नाम या इनिशियल यहाँ पे डाल देना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि उस नाम के यूज़र्स की एक लिस्ट मेरे पास आ गई है। तो अब मुझे जिस भी यूज़र को ऐड करना है, मुझे उसे टिक करना है और ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो यूज़र ऐड हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा यूज़र भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम डाला। नाम डालने के बाद मैंने सर्च किया। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उस नाम के सारे व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पे आ गए। तो जिस भी यूज़र को मैं ऐड करना चाहता हूँ अब, तो मैं यहाँ पे उसे ऐड कर सकता हूँ। देखिए 4447 जो है वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूँ इसे और फिल्टर करने की, तो अगर मैं कीवर्ड से अगर ढूंढना चाहूँ तो मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम जो है अलग अलग यूज़र्स जिनके साथ हमारा फाइल का कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है उसे ऐड करके रख सकते हैं। अगर मैं दोबारा कोशिश करूँ ऐड करने की, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी दूसरी पोस्ट भी इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए इस अपनी दूसरी अकाउंट को ऐड करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मेरा दूसरा अकाउंट जो है वो भी ऐड हो सकता है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रीफर्ड लिस्ट बना सकता हूँ। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में गया। फाइल में जाने के बाद जो फाइल मुझे सेंड करनी थी उस पर गया, एंड मैं प्रीफर्ड लिस्ट पे अब जाता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रीफर्ड लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूज़र हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐड हो गए हैं। अगर मुझे किसी यूज़र को फाइल भेजनी है, मान लीजिए मेरे दूसरे अकाउंट में फाइल भेजनी है मुझे, तो मैंने उसे टिक किया। मैं इसे अपना ही नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि बताने में इजी हो, दूसरे के अकाउंट में हम शो नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अलका का हम ले लेते हैं, इसमें अलका वैष्णव का नाम ले लिया, ये आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। ईमेल एसएमएस के माध्यम से हम इसे नोटिफाइड कर सकते हैं या इन्हें बता सकते हैं।
कि हमने इन्हें एक फाइल भेजी है। और ई साइन, डीएचसी साइन और सेंड ऑप्शन, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके हम फाइल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको यूज़ करने के लिए इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं चैनल में। एंड नॉर्मल सेंड बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं सेंड बटन पे, तो ये फाइल विद इन अ सेकेंड उस संबंधित यूज़र या अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। जिस तरीके से हम सेंड में इसे दिखाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंड में वो फाइल जो है वो संबंधित के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा और आप इस ऑप्शन का यूज़ करके जो अपना काम है वो और इजी तरीके से कर पाएंगे। तो इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।